नमस्कार, स्वागत है आप सबका टीवी भारत 24 के अंदर। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24 का डेली शो द खास खबर। आज का शो थोड़ा सा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में, नरेंद्र मोदी सरकार की परफॉर्मेंस के बारे में। 2024 के चुनाव तो पास में आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के साथ साथ में कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही है। समस्याएं हैं झूठे वादे और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के प्रोपोगंडा। अब इसके अंदर अकेली बीजेपी नहीं, कांग्रेस, सपा, बसपा, टोटल जितनी 1200 जो हमारी पार्टीज है वो सारी इसके अंदर कूद पड़ी है। और अभी एक नया जुमला निकल कर सामने आया है नरेंद्र मोदी जी का, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि 2026 तक यानी 2027 तक इंडिया को वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। लेकिन वहीं पे कैच ये है कि एक्सपर्ट की राय है कि अगर मोदी गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती है और इंडिया की जीडीपी अगर 6.5 की स्पीड से बढ़ती रहती है तो उसके बाद भी इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन ही जाएगी। वहीं कुछ और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इंडिया $5 ट्रिलियन तो आसानी से बन जाएगा और थर्ड इंडिया की सबसे बड़ी जो इकोनॉमी है वो भी बन जाएगी। लेकिन उसके बाद में होगा क्या? असल में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आज भी इंडिया 128वें रैंक पर आता है और जो टोटल लोग हैं इस पूरे इंडेक्स में जितनी भी कंट्रीज है वो है टोटल 191। तो मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा तीर मारा है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट बन जाएंगे। सपोज कीजिए अगर बीच में रशिया यूक्रेन का वॉर रुक गया, ये कंट्रीज वापस अपनी जिस कंट्रीज को अपन ओवरटेक करके आए हैं वापस वो अपनी नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाती तो फिर से इंडिया को पीछे कर देगी। तो इसमें गवर्नमेंट किस हिसाब से कह रही है कि वो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन ही जाएगी। लेकिन असल में हमारा मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा असल में ये है कि क्या जीडीपी ग्रोथ होने के साथ साथ जो हमारी नॉर्मल पब्लिक है, जो हमारी आम जनता है, जो प्रजा है इस देश की, क्या उसकी ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं आखिरकार ये जीडीपी होती क्या है और बवाल हुआ क्या है। अगर जीडीपी की बात करें तो इसका मतलब होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद या फिर सकल गृह उत्पाद। यहाँ पर गृह का मतलब हमारा घर यानी पूरा इंडिया है। अब प्रोडक्शन होता क्या है? पूरे इंडिया के अंदर जो हमारा लोकल कंजप्शन है या फिर जो हम बाहर विदेश में जो मटेरियल सप्लाई करते हैं उन सारों की मैन्युफैक्चरिंग को बोला जाता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उसकी जो टोटल कीमत होती है विद इन्फ्लेशन उससे बोला जाता है जीडीपी। ओवरऑल हमारी पूरी कंट्रीज का मतलब पूरे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है वो है अभी के टाइम पे $3.7324 ट्रिलियन। जिन लोगों को डॉलर समझ में नहीं आता उन लोगों को हिंदी में बता देता हूं, 303 लाख करोड़ रुपए की हमारी पूरी जो जीडीपी है वो अब तक बन चुकी है। लेकिन अब असल में प्रॉब्लम होने होती है शुरू यहीं से, क्योंकि हमारे जो पुराने फाइनेंस मिनिस्टर हैं एक जिनका नाम है पी चिदम्बरम, उन्होंने ट्वीट करते हुए मोदी जी को ये कहा है कि अगर इंडिया $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है तो उन्हें सबसे ज्यादा गर्व होगा। लेकिन असल में प्रॉब्लम है कि वो 128वें रैंक पर बैठे हैं आज भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। अब इसको भी आपको समझना होगा जरूरी, पर कैपिटा इनकम असल में होती क्या है। पर कैपिटा इनकम होती है कि एक शख्स साल में कितना पैसा कमा रहा है और इंडिया के लोग कितना कमा रहे, $2,306 एवरी ईयर, 1,77,000 रुपए हर साल। वहीं मैं यूके में बैठे एक शख्स की बात करूं तो उसकी जो पर कैपिटा इनकम है वो ओवरऑल एस्टिमेट $47,000 है। कहाँ $2,000 और कहाँ पर $47,000। अगर हमारे पड़ोसी की बात करें चाइना की, तो चाइना के अंदर तकरीबन $13,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। जनसंख्या के मुकाबले हम दोनों बराबर स्तर पर हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच और आ जाता है। कैच क्या है कि अमेरिका के ऊपर जो लोन है वो है $32 ट्रिलियन का। उसकी पूरी जीडीपी तकरीबन $26.85 ट्रिलियन है, उस पर लोन है $31 ट्रिलियन का। चाइना की बात करें तो चाइना तो कमाल ही कर रहा है। ऐसा एस्टिमेट है कि जो चाइना की जो टोटल जीडीपी है, क्योंकि चाइना खुद अपनी जीडीपी कभी नहीं बताता, लेकिन ऐसा एस्टिमेट है कि जो चाइना की जो टोटल इनकम है या फिर टोटल जीडीपी है वो तकरीबन $18 ट्रिलियन के आसपास है। 13 से 18 के आसपास है। कई एक्सपर्ट इसे 12 तक भी ले जाते हैं, कई से 15 तक की सीमित रखते हैं, लेकिन हम मोटा मोटी यहाँ पर 18 के आसपास ले लेते हैं। अब इसके अंदर चाइना की जो टोटल जीडीपी है वो तो है $18 ट्रिलियन, लेकिन जो उसके ऊपर लोन है वो तकरीबन $51 ट्रिलियन का है। अब इंडिया के ऊपर कितना है वो भी जान लीजिए। इंडिया के ऊपर जो ओवरऑल लोन है वो मतलब हमारा अंदर का और बाहर का लोन मिलाकर तकरीबन $1.6 ट्रिलियन है, जिसके अंदर जो अंदर का लोन है इनसाइड लोन वो ज्यादा है, बाहर के मुकाबले कम है, तकरीबन 600 से 700 बिलियन डॉलर के आसपास ही जितना हमारे पास फॉरेन रिजर्व है। तो यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट की तो हमें बात माननी पड़ेगी कि उन्होंने यहाँ पर अच्छा काम किया है। वही यहाँ पर एक और ट्विस्ट घुसकर सामने आता है कि बाकी की जो कंट्रीज है जिनसे हमारा मुकाबला किया जाता है यानी टॉप 10 जीडीपी वाली कंट्रीज, तो सबसे पहले वो जान लीजिए कि इन कंट्रीज की जो जीडीपी है असल में वो है कितनी, उसके बाद में करते हैं आगे की बात। तो अगर मैं बात करूँ यूएस की तो वो तकरीबन 26.85 है। चाइना की बात करूँ तो $19.37 ट्रिलियन, जापान $4.14 ट्रिलियन, जर्मनी तकरीबन $4.30 बिलियन,
इंडिया का जैसे मैंने आपको बताया है $3.75 ट्रिलियन, यूनाइटेड किंगडम $3.15 ट्रिलियन, फ्रांस $2.92 ट्रिलियन, रशिया 2.06 ट्रिलियन और कनाडा $2.08 ट्रिलियन, इटली $2.16 ट्रिलियन। ये हो गए 10 ऐसी कंट्री जो लगातार अपनी जीडीपी ग्रोथ के अंदर सबसे आगे है। लेकिन पर कैपिटा इनकम के अंदर यहाँ पर यूएस सबसे आगे आता है, उसके बाद में यूके आता है, जर्मनी आते हैं। लेकिन इंडिया का जो रैंक आता है ना इसी के अंदर, वो आता है सबसे लास्ट के अंदर 128वें नंबर पर कैपिटा इनकम के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। अब बात करते हैं कि असल में ग्रोथ तो हो रही है इंडिया के अंदर, लेकिन मुद्दा असल में ये है कि ग्रोथ कांग्रेस की सरकार में ज्यादा हुई है या फिर बीजेपी की सरकार में ज्यादा हुई है। इन दोनों मुद्दों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार कांग्रेस के टाइम पे इंडिया की जीडीपी थी कितनी। 2004 में कांग्रेस पावर में आती है। 2004 के अंदर प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह जी। 2014 तक उनका कार्यकाल रहता है। उसी बीच जब वो ज्वाइन करते हैं 2004 में, तो इंडिया की जीडीपी होती है $800 बिलियन, और जब वो छोड़ते हैं तो होती है तकरीबन $2.86 ट्रिलियन के आसपास। जो ओवरऑल ग्रोथ है वो होती है 186% के आसपास। लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी की सरकार पावर में आती है तो हमारी जीडीपी होती है $2.39 ट्रिलियन के आसपास, और अभी 2023 के अंदर 3.73 ट्रिलियन के आसपास। इसका मतलब इंडियन जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर तकरीबन 87% की ग्रोथ हुई है। मतलब ओवरऑल 100% का हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला है। इंडिया कम स्पीड से बढ़ रहा है। कांग्रेस के टाइम पर यानी जो रफ्तार हमारी थी वो तकरीबन 12% से लेकर 13% के आसपास रहती थी ओवरऑल, और जब डिलीवर की गई थी हाथ में तो तकरीबन 10% के आसपास हमारी जीडीपी ग्रोथ थी। अब उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 2008 के अंदर ग्लोबल रिसेशन आया था, जहां पर सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिलकर रह गई थी। और सेम हमें कुछ देखने को मिला है नरेंद्र मोदी की सरकार में, कोरोना पीरियड, जिसके अंदर भी पूरी दुनिया की हालत खराब हो गई थी। तो चैलेंजेस ओवरऑल दोनों के बीच के पास में सेम थे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा की है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का एक फेलियर सामने आता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और बीजेपी सरकार की बात करेंगे तो वो भी इसी मामले में पीन रही है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादा पीन रही थी बीजेपी के मुकाबले। इस चीज़ को भी हमें समझना होगा। दरअसल जीडीपी ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता है कि ओवरऑल जो आपकी प्रजा है, जो आपकी जनता है, वो पैसा अच्छा खासा कमा रही है। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए अगर देश की जीडीपी तकरीबन अगर कितनी भी चली जाए, $10 ट्रिलियन भी चली जाए, लेकिन जो इनकम इक्वालिटी होती है या फिर अनइक्वालिटी होती है, असल में मुद्दा होता है वो। सपोज कीजिए एक कंपनी है जिसकी जो साल की इनकम है वो 5,000 करोड़ रुपए है। उसमें से 1,000 करोड़ रुपए वो कंपनी अपनी लेबर को, यानी अपनी जो काम करने वाले मजदूर या फिर जो कर्मचारी होते हैं उनको पैसे बांटती है। तो उसमें ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी जो मंथली इनकम होती है वो 18,000 रुपये है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी तकरीबन 1 लाख है, कुछ ऐसे भी है जिनकी 1 करोड़ है, कुछ ऐसे भी है जिनकी 50 करोड़ है। इससे बोला जाता है इनकम इनइक्वालिटी, मतलब जितना आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, काम के हिसाब से ही पैसा मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम असल में आती है यहीं पे शुरू कि अगर इंडिया के अंदर अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब होता जाएगा तो इक्वालिटी यहाँ पर हुई कैसे। कई सारी सरकारों का ये मानना है कि अगर जीडीपी की ग्रोथ लगातार बढ़ती जाती है तो साथ में लोगों की इनकम भी बढ़नी चाहिए। और जीडीपी का मतलब ये नहीं होता कि जो आपकी लोगों की इनकम है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसे आप समझिए परचेजिंग पावर पॉवर्टी के हिसाब से। अब परचेजिंग पावर पॉवर्टी होती क्या है, सपोज कीजिए कि एक पानी की बोतल यहाँ पर 20 रुपए की है, वहीं वो यूएस के अंदर एक्चुअली में 120 रुपए की है, यानी तकरीबन 6 गुने का फर्क हो जाता है। अब एक यहाँ पर मजदूर जो 10,000 रुपये महीने का कमाता है वो 8,000 रुपये के अंदर अपना घर चला लेता है, और जो 8,000 रुपये के अंदर वो सामान खरीद कर लाता है वही यूएस के अंदर उसकी कीमत 6 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो अब अमीर हुआ कौन? एट दी एंड पैसे का काम क्या होता है? रिसोर्सेज खरीदना। अगर एक मजदूर जो 8,000 रुपये में इतना सामान खरीद पाता है जो कि वहाँ पर एक यूएस में बैठा बंदा तकरीबन 40,000 रुपये में या फिर 50,000 रुपये में खरीद पाता है, तो इन दोनों में से असल में अमीर हुआ कौन? इसे बोला जाता है परचेजिंग पावर पॉवर्टी, और इसके हिसाब से इंडिया 3rd नंबर पर है। यही आता है एक और कैच। दरअसल हमारी जो इनकम है वो तो कम है, लेकिन हमारा इन्फ्लेशन लगातार हाई होता जा रहा है। 2014 से लेकर 2023 तक जहाँ पर एक मजदूर 10,000 रुपये कमा रहा था उसकी सैलरी 15,000 हो चुकी है, लेकिन वो जो सामान वो 8,000 में खरीद रहा है, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो सामान अब की बार 12,000 रुपये में आ जाना चाहिए था, लेकिन वही सामान अब 16,000 रुपये में आ रहा है या फिर 15,000 रुपये में आ रहा है। असल प्रॉब्लम है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन के साथ में एक इंसान की जो इनकम बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से गरीब तो गरीब रहता है, भले उसको पैसे ज़्यादा दिखे, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि उसके सारे पैसे उसके जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं, जो उसको खाने पीने के सामान होते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। तो असल प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये कितनी है आपको मैं डाटा देता हूँ, आप सुनेंगे तो चौंक कर रह जाएंगे।
ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से, खुद इंडिया के नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, अब एक चीज़ ये समझिए कि इंडिया के पास जो वेल्थ है टोटल, उसका 40.5%, जो टोटल हमारे पास पैसा है पूरे इंडिया में, उसका 40% तो सिर्फ 1% लोग होल्ड करके रखते हैं। इक्वालिटी समझिए आप, सिर्फ 1% लोग ऐसे जो पूरे देश की 40% वेल्थ को होल्ड करके रखते हैं। बाकी के 90% के हिस्से में क्या आता है? बाकी के बचे हुए पैसे कितने? तकरीबन 59.6, जो बाकी के जो इनकम बचती है वो। अब शॉकिंग फैक्ट यहाँ पर एक और आता है, नीति आयोग के हिसाब से जो तकरीबन इंडिया के अंदर टोटल वेल्थ है, 10% लोग उसका 72% होल्ड करके रखते हैं। 10% लोग 72% ऑफ वेल्थ होल्ड करके रखते हैं। बाकी का जो 28 बचता है वो मिडिल क्लास और गरीब लोगों के हिस्से में आ जाता है। अब आप में से कई लोग बीच में पूछ पड़ेंगे कि मोदी सरकार के दौर के अंदर तो कई सारे लोग गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं, तो वो कैसे गए वो भी सुनते जाइए। दरअसल गवर्नमेंट के हिसाब से जो आदमी 10,000 रुपये से कम कमा रहे, यानी जिस परिवार की जो टोटल इनकम है वो 10,000 से कम है, वो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और उससे ज़्यादा कमाने वाले मिडिल क्लास में आ जाते हैं। तो इन्फ्लेशन के हिसाब से जो 10,000 कमाने वाला बंदा है उसकी इनकम तो बढ़ती जा रही है, साथ में महंगाई भी बढ़ती जा रही है। गवर्नमेंट ने क्या किया, वो 10,000 का आंकड़ा 10,000 रुपये रखा, बाकी के जो उनकी इनकम बढ़ती जा रही है उसके हिसाब से वो गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार हाई होता जा रहा है और उनके 10,000 रुपये किसी काम के नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट 10,000 को हटा के अगर 15,000 कर देती तो आज भी कई सारे लोग वापस गरीबी रेखा के अंदर चले जाते। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। अब इसमें गलती बीजेपी की, कांग्रेस की, किसी के नहीं है। कोई सी भी सरकार आ जाए, यहाँ पर मेरी चीज़ नोट कीजिए, कोई सी भी सरकार आ जाए वो इस डिफरेंस को कभी भी नहीं मिटा सकती, क्योंकि इस डिफरेंस को मिटाना सरकारों से ज़्यादा एक नॉर्मल इंसान का काम होता है। समझिए कैसे। इंडिया ग्रोथ करता है बड़े बड़े बिजनेसमैन से, जो कि इंडिया के पास बहुत हैं। कितने हैं वो भी सुन लीजिए। दरअसल इंडिया के अंदर तकरीबन 2022 में 102 के आसपास बिलियनियर्स थे। अभी 166 यानी 166 बिलियनियर्स हैं जो कि काफ़ी सारा पैसा होल्ड करके रखते हैं। कितना वो भी सुन लीजिए, 52.2 लाख करोड़ रुपए। और इंडिया की टोटल जीडीपी कितनी है? 303 लाख करोड़ रुपए। आप समझिए वो कितने ज़्यादा अमीर हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ 166 लोगों की बात कर रहा हूँ। 140 करोड़ में से 166 लोग ऐसे हैं जिनके पास 54.2 लाख करोड़ रुपए हैं। इसे समझिए। और ये लोग ज़रूर भी है इंडिया के लिए, क्योंकि ये लोग मास लेवल के ऊपर लोगों को जॉब देते हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी भी है। और मैं चाहूँगा कि हर साल ये बिलियनियर्स की संख्या बढ़ती जाए, लेकिन उसके साथ साथ में ऐसे लोगों की भी संख्या बढ़ती जाए। ये बिलियनियर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सके, जिसकी वजह से वो पैसा वापस फ्लोट होकर नॉर्मल लोगों के हाथ में आना शुरू हो जाए। ये काम होता है असलियत में। लेकिन ये करते क्या है? इसका एकदम उल्टा। पैसा ज़्यादा कमाएंगे, नौकरियां कम निकालेंगे। इसकी वजह से ही कई सारी सरकारें वापस इन प्रॉब्लम्स में आती जाती है। बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलती है और इसे गवर्नमेंट लगातार मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कभी भी मिटा नहीं पाएगी। इसके पीछे कई सारे रीज़न हैं। इन सारे रीजंस के बारे में हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के शो में बस इतना ही। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत, मिलता हूं आपसे फिर एक एपिसोड के साथ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे एक और वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।